औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये गाइड करूँगी कि आपने किस तरीके से सेमेटिक एसईओ से रेलेवेंट उसको फ़ॉलो करते हुए आउटलाइन बनानी है। आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप सेमेटिक एसईओ को फ़ॉलो करके आउटलाइन बनाएँगे तो आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, और अगर आप इसको सीख लेते हैं तो यकीन मानें इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा अर्निंग है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को आता है। और इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपके क्लाइंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और उसका बहुत सा टाइम और बहुत सा पैसा बच जाता है। और जब आपके क्लाइंट का पैसा बचता है और टाइम बचता है तो आपको डेफिनेटली वो आपको ज़्यादा काम देता है। ओके, सो सेमेटिक एसईओ की आउटलाइंस कैसे बननी है। जो सिंपल हमने आउटलाइन देखी हैं वो हमने गूगल के थ्रू देखी थी, वेल एंड गुड हो गया। हमने देखी थी पे टूल के थ्रू, वो भी वेल एंड गुड हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ईच एंड एवरीथिंग को देखना है, किसी भी एक पॉइंट, किसी भी एक चीज़ को नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपको कंटेंट स्प्रिंट स्मार्ट राइटर हब से। जो ब्लॉग है हम यूके यूनिवर्सिटीज़ लेते हैं, ठीक है। यूके यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो मैं उसका बनाऊंगी कंटेंट स्प्रिंट, इसको नाम दे देती हूँ यूके यूनिवर्सिटीज़। देन हमारे जो पॉइंट्स है हेडिंग्स, कंटेक्चुअल टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, इसको डाल देते हैं। ओके, यहाँ पर हमारी जो हेडिंग है वो आएंगी कि हेडिंग्स के नाम आएंगे। कंटेक्चुअल टेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि इसका H1 इसको देना है, H2 देना है, H3 देना है। डिस्क्रिप्शन हमारे पास वो आएगी कि हर हेडिंग के अंदर हमने क्या लिखना है, टेबल की फॉर्म में लिखना है, बुलेट्स की फॉर्म में लिखना है, या क्या डिटेल लिखनी है। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो है यूके यूनिवर्सिटीज़, तो यूके यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर हमने जो है वो डाटा लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास डाटा लिखने के जो मेथड हैं वो ये हैं कि हम सबसे पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि हमारे माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं हम उसको यूज़ करके जो डाटा है अपना वो राइट करेंगे। सेकंड हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है पेड टूल्स। थर्ड हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है चैट जीपीटी। फोर्थ हमारे पास चीज़ आती है गूगल। फिफ्थ हमारे पास आती है पेरेंट आर्टिकल्स। गूगल पेरेंट आर्टिकल तो उसमें ही हो जाता है, गूगल कीवर्ड रिसर्च, वैसे वो नंबर 2 में ही काउंट हो जाएगा। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। जो हमने पहले से बनाई हुई है हम उसको ज़रा इधर नोट डाउन कर लेते हैं, जो हमारी पहले की बनी हुई है। लेट्स मेक इट क्वाइट सिंपल। ये हमारी पहले की बनी हुई हेडिंग्स हैं, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्रॉस क्रॉस मेक इट, लेट्स मोर मेक इट सिंपल। चैट जीपीटी, मेक अ लिस्ट। ओके, मैं मोस्टली तो इससे ना असिस्टेंटशिप का काम लेते हैं, इसको अपना छोटे मोटे काम कह देती हूँ। जैसे अब मैंने यहाँ से ये लिया है नो इन अ टेबल फॉर्म, ये काम थोड़ा सा आसान बना देती है। जस्ट नेम ऑफ हेडिंग्स, ये आगे इसको कॉपी करूँगी, पेस्ट, इनको हटा देती हूँ, पेज नंबर भी हटा देती हूँ। ये हमने जो है वो अपना रखी हुई है पहले हमारे लिहाज से। ये हमारे पास है टॉप 10 पॉपुलर यूके यूनिवर्सिटीज़, टॉप चीपेस्ट यूके यूनिवर्सिटीज़ फॉर इंटरनेशनल फॉर बेस्ट। ये हमारे पास H3 हैं सारी, इसको H3 की फॉर्म दे देते हैं। ये H2 है, अप्लाई टू यूके यूनिवर्सिटीज़ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सेपरेट इसी के बनाने के बड़े ज़्यादा चार्जेस होते हैं कि अगर सिर्फ आप ये आउटलाइन बनाएं जो मैं अब बनाने लगी हूँ। ओके, तो ये हमारे पास आ गई चीज़ें। अब माइंड को यूज़ करके ये हमारे पास सारी चीज़ें आई हैं। एक जो है उसमें यूके यूनिवर्सिटीज़ भी डाल देते हैं। अब इधर मैं डालूंगी सर्च क्वेरीज। सर्च क्वेरीज यानी कि जो मुझे टॉप कीवर्ड, टॉप क्वेश्चंस या टॉप चीज़ें मिल रही हैं, पेड टूल को यूज़ करके मैं सारी की सारी इधर ऐड कर दूंगी ताकि उनको मैं यूज़ कर सकूं। ऊपर से जैसे सबसे पहले जो यूज़ हुई है ना, मैं उनका कॉपी करूंगी।
सजेशंस, यूके यूनिवर्सिटीज रैंक्ड, मैं कम अज़ कम ना 150 तक का जाती हूँ, यहाँ तक। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी सिलेक्टेड, ये सर्च क्वेरीज आ गई, ठीक है। देन क्वेश्चंस 1 2 3 4, कॉपी सिलेक्टेड, देन preposition 1 2, then comparison 1 2, कॉपी सिलेक्टेड। ओके, अब एग्जाम्पल के तौर पर अब मेरे पास ये सारी क्वेरीज आ गई हैं। अभी वैसे ये फाइनल नहीं है, हम लोग यूके यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूके यूनिवर्सिटीज़, पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ सबको अलग-अलग सर्च करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हमारे पास मेन से ये आई हैं, तो हम मेन से ये डाटा निकालेंगे। यूके यूनिवर्सिटीज़ हो गया, यूके यूनिवर्सिटीज़ रैंक्ड। अब इस कीवर्ड की मैं जो है वो हेडिंग बनाऊंगी। हेडिंग्स कोशिश करनी है कि H2 वाली सारी जो है वो क्वेश्चंस की फॉर्म में हो। यूके यूनिवर्सिटीज़ रैंक, मेक अ क्वेश्चन for this keyword, what are the top ranked, use the main exact keyword। देखिए इसने कीवर्ड चेंज कर दिया। how are UK universities ranked in 2025, how are UK universities ranked in 2024। ये इस पूरा क्वेश्चन ही वैसे चेंज हो गया, इसमें तो प्रोसेस लिखना पड़ेगा कि रैंक कैसे की जाती हैं। दिस इज नॉट सुटेबल, एनी मोर आइडियाज। वेयर कैन आई फाउंड यूके यूनिवर्सिटीज रैंक फॉर 2025, ये हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को जो ये इधर आया ना 2025 बेस्ट यूनिवर्सिटीज, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, लेकिन ये आएगा इसकी फॉर्म में H4, क्योंकि ये H3 की सब हेडिंग हो गई, H4 ये होगा। अब मैंने इस कीवर्ड को ऐड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है यूके यूनिवर्सिटीज टॉप 10। अब ये जो पॉपुलर लिखा हुआ है इसकी जगह पर, या इसकी से ऊपर जो हेडिंग हमारे पास होनी है यूके यूनिवर्सिटीज रैंक, इसकी जगह मैं लिख दूँ यूके यूनिवर्सिटीज टॉप 10 H2। व्हाट आर यूके यूनिवर्सिटीज टॉप 10, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, इसका क्वेश्चन पहले बना लेते हैं। मेक अ गुड क्वेश्चन फॉर एग्जैक्ट दीज कीवर्ड। ये टफ है। व्हाट आर द यूके यूनिवर्सिटीज टॉप 10 फॉर 2025, ये थोड़ा सा टफ है, इसको इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना, लेकिन इससे पैसा बहुत है अगर आप सीख लें तो। ओके, ये हमारे पास H2 होगी। देन इसी की अब ये सब हेडिंग्स है, मैं इनको नंबर दे देती हूँ ताकि आइडिया रहे कि ये इसी की सब हेडिंग है। 1 2 3 4, ये इसकी सब हेडिंग, और ये वैसे ही सेपरेट हेडिंग है। इसको बोल्ड हटा देती हूँ, ये H2 है, इसको बोल्ड कर देती हूँ। ओके, तो ये हमारे पास हो गई। अब हमने 2 कीवर्ड यहाँ से यूज़ कर लिए, जो कीवर्ड यूज़ करते जाएं उसको बेशक आप क्रॉस करते जाएं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये यूज़ हो गया, ये हो गया टॉप 10। यूके यूनिवर्सिटी ग्रेड्स, यूनिवर्सिटीज़ ग्रेड, कीवर्ड्स तो सारे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सारे अंदर नहीं ऐड हो रहे आप उनको ज़बरदस्ती कोड भी नहीं कर सकते, उनको आप FAQ के सेक्शन में डाल सकते हैं। तो इसको आप FAQ इधर हेडिंग नीचे बनाएं और इधर ऐड कर दें। यूके यूनिवर्सिटीज़ फीस, इसको भी इधर ऐड कर दें। यूके यूनिवर्सिटीज़ बिगेस्ट, यूके यूनिवर्सिटी यॉर्क, ये भी इधर ही आएगा, इसका नहीं क्वेश्चन हो सकता। बिगेस्ट यूके यूनिवर्सिटीज़ ये हो सकता है। टॉप, इसको इंसर्ट 1, और नहीं इससे बाद में होगा क्योंकि ये इसकी सब हेडिंग है, इससे नीचे ला देते हैं। बिगेस्ट, व्हाट आर द बिगेस्ट यूके यूनिवर्सिटीज़, इसको नंबर 4 का दे दें और नीचे वाले को 5 का दे दें। ये भी H3 हो गया। एक और कीवर्ड जो है वो हमारा
यूज़ हो गया। बिगेस्ट यूके यूनिवर्सिटीज़, वाई टू स्टडी इन द यूके, ये भी बिल्कुल आ सकता है। इसको आप स्टार्टिंग में कवर कर सकते हैं और इंट्रोडक्शन में भी कवर कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स जो नहीं हो रहे होते उसको आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। इधर आप लिखिए राइट अबाउट यूके यूनिवर्सिटीज़, देन वायर टू स्टडी इन द यूके, वेयर इज़ यूके यूनिवर्सिटी। जो कीवर्ड्स है ना उनको कॉमास में रखें, क्योंकि राइटर को पता होता है कि उसने ये एग्जैक्ट जो कीवर्ड केयर दिया हुआ ना उसको एग्जैक्ट लिखकर और एग्जैक्ट आंसर देना है। व्हेन डू यूके यूनिवर्सिटी स्टार्ट, ये इंट्रोडक्शन में सारा जाएगा। देन कोमाज में हाउ टू अप्लाई यूके यूनिवर्सिटीज़, ये इधर आ जाएगा। हाउ टू अप्लाई, टू को इधर से हटा दें, यूके यूनिवर्सिटीज़, नेशनल एंड इंटरनेशनल को H3 में ले जाएं। नेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ओके, देन हमारे पास है इंग्लिश फॉर यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ नियर लंदन यूके, यूके यूनिवर्सिटीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ये भी हमने लिखा है मेरे ख्याल में। यूके यूनिवर्सिटीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये कीवर्ड ऑलरेडी यूज़ हुआ है। यूके यूनिवर्सिटीज़ फॉर यूएस स्टूडेंट्स, ये नहीं लिखा, इसको भी इधर लिख दें, बेशक नंबर 6 पे फेंक दें इसको। 6 यूके यूनिवर्सिटीज़ फॉर यूएस स्टूडेंट्स, H3। ओके, अभी ये हमारे पास ऑलमोस्ट हमने सारे कीवर्ड्स यूज़ कर लिए। जो हम नहीं किए थे वो हमने एफएक्यू में डाल दिए हैं कि राइटर इससे क्वेश्चन जो है वो बना ले। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे क्वेश्चंस अभी पूरे हो गए हैं, वैसे तो अभी ये पूरे नहीं हुए, अभी हम इसमें और लाएंगे, और हम कैसे लाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। देन मैं क्या करूँगी कि हर जो H2 हेडिंग है मैं उसको सेपरेटली गूगल ये ओबर सजेस्ट पे जाऊँगी, सेपरेटली सर्च करूँगी, उसकी वापस से सर्च क्वेरीज लाऊँगी और उन सर्च क्वेरीज को मैं इस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखूँगी, जैसे मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखे। और इस तरीके से आपका ये जो मैप है ना ये कंप्लीट होगा। ये इनरिचमेंट ऑफ कीवर्ड होती है। हर जगह पे आपने गूगल की सर्च क्वेरीज को यूज़ करना है। ये जो सर्च क्वेरीज यूज़ हो रही हैं, ये सर्च क्वेरीज गूगल में लोगों ने सर्च की हुई हैं और इनके आंसर्स गूगल में नहीं हैं और वो आंसर्स हमने लिखने हैं और वो उसका हम मैप बना रहे हैं। इसको बेसिकली टॉपिकल मैप कहते हैं। ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम ऐसा कंटेंट लिखें कि जो गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है और जिसका डाटा गूगल के ऊपर नहीं है और हम गूगल को वो डाटा फ्राहम कर रहे हैं। इस टेक्निक से हमने ये चीज़ें जो हैं वो लिखनी है। बिफोर आने वाली हेडिंग सबसे पहले जो हमने बनाई थी वो अलग थी, जो एसईओ ऑप्टिमाइज़ बनाई थी वो अलग है, जो ये टॉपिकल मैप से बनाई है ये अलग है। ये आप देख रहे हैं कि ये आपको लग रहा है कि ये 1 मिनट के अंदर बना हुआ है, 5 मिनट के अंदर बना हुआ है, ज़रा भी ऐसी बात नहीं है। ये एक-एक हेडिंग जो है ना, इसको बनाने के लिए मैंने बहुत-बहुत टाइम लगाया। ये एक-एक टॉपिकल मैप 20-20, 25-25 दिन के अंदर बना है। सिर्फ़ ये 20-25 दिन के अंदर बना है, देन ये सेपरेटली 1 दिन तो पूरा ले ये लेके जाता है कि हम ये वाला लिखें। आप एक-एक हेडिंग को अलग सर्च करके देखें, इसका रिसर्च वॉल्यूम कितना होगा और इसके अंदर कितने-कितने कीवर्ड्स कोट किए हुए हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो होता है ये पैटर्न होता है हेडिंग्स को इस तरीके से लाने का। ओके, सेकंड हम चलते हैं मज़ीद इन चीज़ों की डेप्थ में जाते हुए, रुकना नहीं है, हम इसको कंटिन्यूअसली लेकर चलेंगे ताकि एक ही वीडियो के अंदर हमारा जो सारा काम है ना वो क्लियर हो जाए। ज़्यादा हम लोगों को इसके ऊपर जो है वो काम ना करना पड़े। ओके, नेक्स्ट अब हम आएँगे इधर ओके, ये आ गया। अब हम जाएँगे इसके पेरेंट, हर कीवर्ड जो हमने यूज़ किया है उसके आर्टिकल्स को देखेंगे। आर्टिकल्स यानी कि जो उसके टॉप चीज़ें हैं उनको देखेंगे आर्टिकल्स। 1 2 3 चलें 4 वाला भी लगा लेते हैं। 4 दैट्स इट। अच्छा, इसने यूनिवर्सिटीज़ अल्फ़ाबेटिकली जो है वो लिखा है। इसकी हेडिंग्स जो हैं, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ अल्फ़ाबेटिकली, ओके, ये काफ़ी ज़्यादा हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आई थिंक हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब ये क्वेश्चन है, क्योंकि अब लोगों को इस तरीके से नहीं लिखना कि
कंपटीटर का ही सेम लगे, लेकिन जो उन्होंने काम किया हुआ है वो भी हमारे पास होना चाहिए और जो हमने न्यू काम किया वो भी हमारे पास होना चाहिए, वो सारे काम होने चाहिए। ये होती है हमारे पास टॉपिकल या सिमेटिक एसईओ, लेकिन अरेंज ऐसे हो कि पता ना चले। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द यूनाइटेड किंगडम, ये भी मैं एक जो है वो कीवर्ड जो है इधर डाल रही हूँ, क्वेश्चन डाल रही हूँ। हाउ टू अप्लाई से पहले H2 में लिस्ट ऑफ, इसके अंदर मैं अल्फ़ाबेटिकली सारी लिस्ट जो है वो ऐड कर दूंगी। देन है इसमें यूज़ हुआ डिफंड, दिस सेक्शन इज डिफंड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा है। यूनिवर्सिटीज़ इन क्राउन डिपेंडेंस, देन क्या है, सी आल्सो यूनिवर्सिटीज इन क्राउन डिपेंडेंस इन दैट सिटी, ये हमारे पास था। इसको, इस लिंक को जो है वो मैं सेव कर लेती हूँ आउटबाउंड लिंक के लिए, या एक्सटर्नल लिंक है कि मैं यहाँ पर सेव कर लेती हूँ क्योंकि ये टॉप पर था, ये सेव कर लिया। अच्छा, अब ये जब मैं ब्लॉग लिखूंगी तो उसके अंदर मैं ये वाला डालूंगी। इसका बेनिफिट क्या होता है, आप ये देख रहे हैं, ये जो नीचे रेफरेंस दिए हुए होते हैं, अगर हम ये वाला लिंक अपने ही डाटा के अंदर डालेंगे और जब वो क्लाइंट उस डाटा को पब्लिश करेगा तो विकीपीडिया के पास नोटिफिकेशन जाएगा कि इसका ये वाला लिंक हमने अपने कंटेंट के अंदर पब्लिश किया है, और फिर वो क्या करेगा, उस कंटेंट को इधर इधर नीचे रेफरेंसेस में लेकर आएगा। तो ये इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलती हैं। इसको क्रॉस कर दें। देन ये है हमारे पास यूके यूनिवर्सिटीज़ द वॉइस ऑफ, इसमें तो कुछ नहीं, हमने पहले भी चेक किया था, इसको हटा दें। इसमें भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसको भी हटा दें। इसमें लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, सेम ही सारी लिस्ट ही है, इसी सारी लिस्ट को उधर डाल दें एंड पे। अब हमने अपने ब्लॉग से भी कुछ जो डाटा है वो एक दो ले लिया है, मज़ीद हम देख लेते हैं कि इन 2-3 और देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर ब्लॉग टाइप अगर हमें मिल जाए तो ज़्यादा बेटर हो जाए। इसमें भी लिस्ट टाइप है और अप्लाई का प्रोसेस है, ये दूसरी वेबसाइट है। इसमें भी अप्लाई का पैटर्न है, ये भी विकिपीडिया का ही ओपन हो गया है, ये भी लिस्ट ही है। ओके, अब हम ये वाली देख लेते हैं, यूके यूनिवर्सिटीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आई हुई हैं, एक एक करके सबको ओपन करते जाएं। 4 मैं बस कर रही हूँ। टॉप टैब इंटरनेशनल यूके यूनिवर्सिटीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वाई स्टडी अब्रॉड इन द यूके किंगडम, इन्होंने भी लिखा हुआ है। कैम्ब्रिज, ओके, यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, उनकी लोकेशन, फीस और वो सारा दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं। हाउ कैन आई स्टडी अब्रॉड इन द यूनाइटेड किंगडम, अप्लाई, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टडी अब्रॉड, ये अच्छी चीज़ है, ये हमारे पास पहले नहीं है, हम इसको लिख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई, हाउ मच इट कॉस्ट टू स्टडी इन यूके यूनिवर्सिटी, देन टिप्स फॉर स्टडिंग इन दी यूके, बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं हम, टिप्स टू स्टडी इन दी यूके। अभी हमने इनको मॉडिफाई करना है, सेम नहीं हम लोग लिखेंगे। तो ये हमें दूसरे से मिला है। अब और क्या है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सिस्टम फॉर एजुकेशन, द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द यूके फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ का है। सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द लॉ, फॉर मेडिसन, फॉर, अच्छा ये देखिए इन्होंने डिसिप्लिन वाइज लिख दिया है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम लिखें तो, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इसको अपने FAQ में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमने डाटा सारा लिखना है जो भी कंपटीटर्स ने लिखा है अपने ब्लॉग में, कैसे ना कैसे करके उनके कीवर्ड्स या उनके FAQ या उन्होंने जो जो चीज़ें यूज़ की हैं, और हमने अपना जो मॉडिफाई किया हुआ कंटेंट है उसको भी लिखना है। हमारा कंटेंट कहाँ कहाँ से किस किस जगह से होके आ रहा है, हर जगह से हमारा कंटेंट होके आ रहा है। हम लोगों ने इसको गूगल से, पेरेंट आर्टिकल से, पेड लिंक से, अनपेड लिंक से, फ्री लिंक से, हर तरीके से हमने इसको सर्च किया। हम मज़ीद और सर्च करते रहेंगे जब तक के लिए हमारा ये बेस्ट नहीं हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसको एकदम बेस्ट बनाना है, इसमें सारी चीज़ें यूज़ होनी चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। ओके, ये हो गया डन।
तो इस तरीके से हम बाकी के ब्लॉग्स भी देख लेंगे और उनसे भी डाटा जो है वो ले लेंगे। ये भी हमारे पास हो गया क्लियर। मज़ीद इस तरीके से इससे भी हर एक से जो हमने यूज़ किए हैं उनका हम ले लेंगे। अब हम जाते हैं कीवर्ड विजुअलाइज़ेशन की तरफ। वहाँ से जिनका सीपीसी या वॉल्यूम जिनका वॉल्यूम होगा हम उनको ले लेंगे। वैसे तो ये सर्च वॉल्यूम में इसको चेंज पहले सबसे पहले कर देना। यहाँ से भी आपको वो उस फॉर्म के अलावा आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। ये हो गई हमारे पास अब कुछ कंटेंट, कुछ एफएक्यू। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने अपने माइंड को सबसे पहले यूज़ कर लिया हुआ था। पेड टूल भी हमने यूज़ कर लिया, उबर सजेस्ट का, चैट जीपीटी से भी हमने डाटा ले लिया, गूगल से भी हमने ले लिया। अब हम गूगल कीवर्ड रिसर्च से लेंगे। गूगल ट्रेंड्स, यूके यूनिवर्सिटीज। सेम मेथड आप यूज़ करते हैं हैशटैग्स के लिए, सोशल मीडिया की पेज पोस्ट के लिए, कैप्शंस के लिए सेम मेथड। ये जो उबर सजेस्ट पे सर्च करते हैं सेम मेथड से आपको कंटेंट मिलता है। ओके, अब आप स्पेसिफिक रीजन करेंगे। ताइवान आया हुआ है, इसको कर दें यूनाइटेड किंगडम कर दें। अब इसको नीचे लेकर आएँ। ये देखें, ये कुछ और हमें टॉपिक्स मिले हैं। इंटेलिजेंस, पॉपुलेशन, समर, ब्रूनल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन फाउंडेशन प्रोग्राम, हाउ टू ट्रांसफ़र यूनिवर्सिटीज़ यूके। ये सबसे ज़्यादा जो है ये सर्च किए जाने वाला क्वेश्चन है, इसको लाजमी कॉपी करें। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी, अंग्लिशा यूनिवर्सिटी, शेफरन यूनिवर्सिटी, बाकी सारे तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आप लाजमी यूज़ करें। हाउ टू ट्रांसफ़र, क्योंकि ये उसमें आया हुआ ब्रेक में ना, हाउ टू अप्लाई, हाउ मच डस इज कॉस्ट, टिप्स से ऊपर इसको करते हैं यहाँ पर, हाउ टू ट्रांसफ़र यूनिवर्सिटीज़ यूके। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये और भी क्वेरीज आ सकती हैं। नीचे अगर आप सर्च करें तो मज़ीद और भी हैं, इधर से भी आप सर्च करके और देख सकते हैं। इधर आप अलग-अलग कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। यूके यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूके यूनिवर्सिटीज़, बेस्ट यूके यूनिवर्सिटीज़, पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़, चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़, हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास ये जो है ये बन गया है, मेरे पास हेडिंग्स सारी हो गई हैं मेरे पास। अब मेरे पास एफएक्यू भी काफ़ी हो गए हैं, एक्सटर्नल लिंक भी आ गया है और मैंने अपने सारे मेथड यूज़ भी कर लिए हैं। अब मैंने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है और एंकर टेक्स्ट क्या होता है। एंकर टेक्स्ट कंटेंट राइटिंग के लिए अभी बताने के लिए सूटेबल नहीं है, मैं बताऊंगी भी तो समझ नहीं आपको आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा दूसरी फील्ड में चला जाता है। अभी हेडिंग्स, कंटेक्चुअल टैब और डिस्क्रिप्शन यही बहुत है। अगर आपको ये तीनों चीज़ों के नाम नहीं पसंद आए, आप अपने मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट को तो सिर्फ यही चीज़ें चाहिए ना कि आप क्या आउटलाइन बना कर दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं। सबसे मुश्किल काम यही होता है ना, क्योंकि अगर आपने ये बना ली हैं और क्लाइंट ने ये देखकर ओके कर दी हैं, और अगर आपने ऐसी बनाई हैं जैसी अभी आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं, तो ये मोर देन इनफ है। और क्लाइंट को क्या चाहिए, इसके अंदर अच्छे से आप कंटेंट लिखें सिंपल करके। अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं हर एक को सेपरेटली गूगल करूँगी। जैसे कि यूके यूनिवर्सिटीज़ गूगल कर लिया, यूके यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये 5 चीज़ें यूज़ कर ली। अब मैं हर हेडिंग के लिए ये 5 चीज़ें सेपरेटली यूज़ करूँगी। व्हाट आर द यूके यूनिवर्सिटीज़ टॉप फॉर 2025, हर एक के लिए सेपरेट चीज़ें अब यूज़ होंगी। सबसे पहला व्हाट आर द टॉप यूके 5। ओके, इन्होंने लिस्ट की फॉर्म में मुझे दी हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी मेक लिस्ट। ओके, आगे हेडिंग्स आई हुई हैं इसकी फर्दर, ठीक है, मेक लिस्ट। रैंकिंग्स, इन्होंने रैंकिंग्स लिखी हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगी, राइट रैंकिंग इन ऑल हेडिंग्स, क्योंकि अब ये नीचे इसकी सब हेडिंग्स है ना, तो रैंकिंग वाला फैक्टर आ गया, यूके यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, और ये कीवर्ड यूज़ करें, रैंकिंग वाइज जो है मैंने लिख दिया। अब इसको इस तरीके से यूज़ करें,
ठीक है। देन नेक्स्ट क्या और गूगल पे आ रहा है, मजीद रैंकिंग एंड लीग टेबल्स, गार्डियन रैंकिंग्स, मतलब रैंकिंग इन्होंने बताई है सबसे ज़्यादा टॉप, अगर मैंने सीखा है तो टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी KCL रैंकिंग, इसको FAQ में डाल दें। अब नीचे मजीद आए, ये आप बाकी सारे भी ब्लॉग देखें क्योंकि अभी इतना ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगी तो ये तो 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। अभी इधर से देख लें, व्हाट आर दी UK टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट्स, हमने ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएट्स मास्टर और सबका बताया है। 20 यूनिवर्सिटीज़, टाइम यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग, UK यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग ऑफ टॉप 5, मतलब ये सारी क्वेरीज हमने जो है ऑलरेडी कर दी हुई हैं पूरी, हमने ये वाली क्वेरीज भी कर दी हुई हैं और ब्लॉग्स के अंदर का जो डाटा था हमने वो भी कर दिया है। अब इधर साथ में लिख दें, राइट रैंकिंग इन ऑल हेडिंग्स, ग्रेजुएट प्रोग्राम, फीस एंड फीस। ओके, इसका मतलब है कि H3 की जितनी हेडिंग्स हैं उनमें ये सारा फॉर्मेट जो है वो यूज़ करना है। मेक टेबल्स फॉर ऑल हेडिंग्स, ये भी मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है इसको, अब इसी UK यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10, यही हमारा कीवर्ड था, UK यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10, इसको गूगल करना है। अच्छा, अब ये आपने देखना है कि एक ही कीवर्ड को तोड़ फड़ोड़ करके मैंने बार बार यूज़ करना है। जैसे कि व्हाट आर दी UK यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10, फिर UK यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10, UK यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10 फॉर 2025, UK टॉप 10 UK यूनिवर्सिटीज़, इसी को तोड़ फोड़ करके मैंने 10-12 बार सर्च करना है गूगल पे, और इसी की तोड़ फोड़ करके मैंने 10-12 बार ChatGPT को बताना है, 10-12 बार मैंने उबर सजेस्ट को बताना है, 10-12 बार मैंने Href को बताना है, और 10-12 बार मैंने जो गूगल प्लानर है उसको बताना है। फिर जाकर कहीं मेरी एक हेडिंग पूरी होगी, एक हेडिंग। सेम प्रोसेस आपने हर हेडिंग का करना है। मज़ीद हेडिंग्स बढ़ रही हैं, बढ़ाएँ, मज़ीद FAQ बढ़ रहे हैं, बढ़ाएँ, डज़न्ट मैटर। चीज़ों को समराइज़ करके जब आप लिखेंगे और इस लेवल पे लिखेंगे, जो आपने फर्स्ट लेवल स्टार्ट किया था और उसके बाद आप इस लेवल पे लिखेंगे, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आप कितना पॉलिश कर चुके हैं, कितनी चीज़ें कर सकते हैं। ये जो चीज़ें मैं अब आपको सिखा रही हूँ, ये जो चीज़ें मैंने अब आपको बताई हैं, ये $1000 का कोर्स है जो करके और फिर इन सारी चीज़ों को लर्न किया है। इसकी बैक एंड पे इतना काम है, इसकी फ्रंट साइड पे जो काम है ना, मैंने आपको वो बस बताया है। और काफ़ी चीज़ें इसमें मोटी-मोटी और जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं ना, मैंने सिर्फ़ आपको वो बताई हैं। तो होप सो आपको इस चीज़ की समझ लग गई हो, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको बता दूँगी। और बेस्ट ऑफ लक आपको, होप सो कि ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो है ये आप अच्छे से समझ पाएँ, और इसको अगर आप लर्न कर लें तो आपको बहुत बहुत अर्निंग आप कर सकते हैं इस चीज़ से। तो बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।